हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सो गाइज़, यहाँ पर अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हलवे के साथ, मीठे के साथ। और यहाँ पर अभी सूजी का हलवा बन रहा है, साथ में मम्मी बना रही है यहाँ पर आलू और पालक की सब्ज़ी, जो कि पालक बहुत सारी आ गई थी तो कैसे इस्तेमाल करें। अब इसको पालक की पूड़ी वगैरह कुछ खानी नहीं थी तो पालक आलू बना लेते हैं, सूखे बनते हैं तो थोड़े से ही रह जाते हैं, तो अभी वो करते हैं। मैंने अभी बिस्किट खाया इसलिए मुंह में। आज बहुत टाइम के बाद मैंने ये वाली गाउन पहनी है अपने। अब विंटर्स आ गए हैं तो निकाल लिया। ये थोड़ा सा वूलन ही है इसलिए। तो बस यहाँ पर अभी मैं लगा रही थी पर्दे, ये जो कि कंप्लीट कर दिए हैं। आज मम्मी ने बहुत टाइम से रखे हुए थे कि अब करेंगे अब करेंगे, तो आज हुए हैं वो जा करके। क्योंकि इसकी ये जो होती है ना, ये यहाँ साइड से बुकरम लगी रहती है, वो सड़ गई थी तो यहाँ पे अभी कपड़ा लगा दिया है, तो अभी ये नहीं सड़ेगा कैसे भी, तो इसलिए अब ये सारे कंप्लीट कर दिए हैं। सारे कर्टन्स लगा देते हैं। लगभग इस हॉल को तैयार हुए कितने दिन हो गए होंगे? क्यों, 1 महीना, 1 महीना हो गया तब से कर्टन रखे हुए थे। तो बस फाइनली ये वाला काम भी कर लिया है। आज पेंटिंग पड़ा हुआ था, एकदम परफेक्ट आ रहा है, उसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी इनने ये वाला भी लगाया तो ये वाला भी सही था। ऊंचे थे क्या पहले? तो अभी अपन ने वो लगा के कहाँ देखा है? आएगा। चलो देखते हैं इस वाले को लगा कर भी। इसका पाइप ये है। बन तो गए, ये खिड़की का रह गया सिर्फ एक छोड़ो अभी। तो गाइस, यहाँ पर सारे कर्टन्स लगा दिए हैं और सही करके लगाए हैं, क्योंकि इसकी जो बुकरम थी ना वो फट गई थी, तो इस चक्कर में जो है टाइम लग गया था। बहुत टाइम से डले हुए थे तो मम्मी ने बोला कि चलो आज इसको कर ही लेते हैं कंप्लीट। और बस अभी कर्टन्स डालने के साथ में जो है ना, हॉल का लुक कुछ अलग ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कर्टन से ही घर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे कर्टन्स डल चुके हैं, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। तो गाइस, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि हम लोग गोल्ड शॉप पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मुझे लेनी थी गोल्ड की बाली, नोज़ रिंग। ठीक है, तो बस यहाँ से अभी हम लोग देख रहे हैं, मम्मी के साथ में आई हूँ, देख रही हूँ। म्यूज़िक चल रहा था इसलिए मुझे वॉइस ओवर यहाँ पर करना पड़ रहा है। और मुझे ना नोज़ रिंग अच्छी तो लग रही थी, लेकिन मैं बहुत टाइम के बाद पहन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरे नाक के ऊपर अच्छी लग रही है या नहीं। तो बस मम्मी से मैं बार बार से यही पूछ रही थी, मम्मी अच्छी लग रही है क्या, कौन सी लूँ बताओ मुझे, क्योंकि माँ से अच्छा सजेशन कोई भी नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर अभी मैं पहन कर देख रही हूँ। और गाइज़, ये इसका जो लॉक था ना वो मुझसे टूट गया था, और फिर मैंने दूसरी वाली नोज़ रिंग ली ना, तो वो मेरे नाक में बन नहीं रही थी, उसका लॉक ख़राब था। तो फिर मेरा डिसाइड रहा कि यार मुझे नहीं लेना है। ऐसे ऐसे तो ये बार बार से टूट रहा है। फिर उन्होंने जो है बड़े साइज़ की नोज़ रिंग दिखाई, तो वो मेरे चेहरे पर अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं ले ही नहीं रही हूँ। वैसे प्राइस और देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मुझे पसंद भी आ गई थी दोनों ही नोज़ रिंग। लेकिन फिर ना यही था कि ना वो पहन कर नहीं देखने दे रहे थे। एंड सेकंड ना वही हो रहा था कि उसका लॉक टूट गया था, मुझसे बार बार से टूट रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो यार रह नहीं देते हैं इसको। तो फिर जो है लास्ट में मैंने ही बोल दिया था क्यों आप बार बार परेशान हो रहे हो, रहने दो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, और सेकंड मेरे नाक में खिल नहीं रही है। तो फिर मैं देखूँगी कुछ और। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं दीदी रुको, हम आपको कुछ और चीज़ें भी बताते हैं। तो वो फिर से नोज़ रिंग ले करके आए और वो मुझे बता रही थी देखो ये वाला देख लो। लेकिन ना वही था कि मेरे नाक में नहीं बन रही थी। ज़्यादा छोटी अगर साइज़ की मैं ले रही थी मेरे नाक में नहीं आ रही थी, एंड सेकंड बड़ी ले रही थी तो मेरे नाक पर खिल नहीं रही थी। तो वो 1000 मम्मी से पूछ रही थी मैं बार बार से, मम्मी बताओ क्या करना है। तो मम्मी ने बोला कि जब तेरे को अच्छी नहीं लग रही है तो फिर रहने ही दे। तो फिर मैंने वो सोचा कि चलो ठीक है यार, अब मैक्सी देख लो अपने लिए, इसको छोड़ते हैं। तो गाइस, नोज़ रिंग तो मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लगी।
तो फिर इसलिए जो है मैंने यहाँ से नहीं लिया। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर मैक्सी देखने के लिए मम्मी के लिए। तो मम्मी यहाँ पर अपने लिए मैक्सी देख रही हैं, वुलन वाली। चाहे गर्मी भी कर लेना, कंफर्टेबल ही रहेगा ये तो अच्छा लग रहा है ये वाला। उठा लेते हैं। दोनों ब्रांड की है। तो गाइस मैक्सी यहाँ से लेकर के हम लोग आ गए थे घर पहुँचकर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक। यहाँ पर आप लोग गैस करिए कि क्या बन रहा है। ये सारा मसाला देख करके बताइए मुझे कि क्या बन रहा है आज डिनर में। और यहाँ तो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। यहाँ मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। बन रहा है पहली बार इस सर्दी में, इस सीज़न का पहला गाजर का हलवा। जी हाँ, किस किस को पसंद है बताना कमेंट करके, ठीक। और यहाँ पर चावल मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं, तो ये भीग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मसाला भुन रहा है अच्छे से। तो गाइस अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या बनाया है। मैंने बनाया चिकन पुलाव, मतलब बनने के लिए रख दिया है, अभी छोका है सिर्फ। और आप लोगों से इतनी मेहनत क्यों करवानी गाइस, है ना, इसलिए मैंने ही बता दी। ज़्यादा छोड़ो यार, क्या वैसे तो आप लोग देखकर समझ ही गए थे कि पुलाव बन रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हमारा हलवा, मैं जो दूध डाल करके मैंने इसको अच्छे से किया था ना, तो दूध अच्छे से सूख चुका है पूरा। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर शक्कर। अब शक्कर डाल देते हैं इतनी। तो इस बार जो है अभी तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ 2 किलो गाजर का ही हलवा बनाया है, क्योंकि पिछली बार 10 किलो का बनाया था ना, तो वो ख़राब हो गया था बहुत सारा। फिर हमें जो है गाय को खिलाना पड़ गया था, तो इसलिए कम बनाओ और अच्छे से खाओ। क्यों, क्या कहते हो आप लोग? तो इसलिए कम बनाया है अभी फ़िलहाल, लेकिन बनेगा और आगे। तो ये बन रहा है गाजर का हलवा। शक्कर अच्छे से मेल्ट होगी, पानी को अच्छे से सुखाना है, फिर उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स, मावा, घी सब कुछ डालना है। तो बने रहिए ब्लॉग में, पूरी रेसिपी इसकी शेयर करूँगी, ओके। तो गाइस हलवा रेडी हो चुका है। अब इसमें डालती हूँ इलायची पाउडर, पूरा डाल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये काजू, आज ये थोड़ी सी बिरयानी बच गई है, तो बोलो क्या कर रही हो? सुबह का इंतजाम इंतजाम नहीं कर रही, ये बच गई है तो उसको रख रही हूँ। सबने खाना खा लिया है, अभी बिल्ली ने खा लिया। हाँ, बिल्ली ने थोड़ा सा खाया है, वो ऐसे ही थोड़ा करके खाती रहेगी। और हमारा गाजर का हलवा भी रेडी है। दिखाया आपने गाजर का हलवा? दिखा दिया। यमी यमी वाला। इसमें थोड़ा सा घी और डालते हैं। इसमें मैंने घी डाला नहीं है क्योंकि मावा डल रहा है, तो इसीलिए। नहीं, घी से चिकनाहट रहती है। बेली तुम पैरों में नीचे आ जाती हो। ठीक, अभी थोड़ी देर में मिक्स करके देंगे।
गाइस व्लॉग हमने देख लिया है और बस अभी मैं आ गई हूँ यहाँ। मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि ये वाली दीवार मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, तो इसका क्या करना है, इसको करते हैं साफ़। तो मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ जो तार वाला जूना होता है ना बर्तन धोने का, वही उससे ही मैं क्लीन कर रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, ताकि पुट्टी ज़्यादा ना निकले। तो बस अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने कितना साफ़ कर दिया है, इसको पूरा ही चमक गया है अब तो ये। और बस यहाँ का वाला जो भी था ना, यहाँ का भी सब साफ़ कर दिया है। अब बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं। तो जी बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद अब बारी आ जाती है हुरैन को नहलाने की। तो बस यहाँ पर अभी मैं उसको लेकर जा रही थी बाथरूम में। उसके कपड़े डिसाइड करी थी, ये वाला पहनाना है या फिर ये वाला पहनाना है, तो दोनों में से एक डिसाइड करूँगी। उससे ही पूछूंगी कि उसको कौन सा वाला पहनना है, क्योंकि उसके काफ़ी सारे कपड़े जो है ना रखे रखे छोटे हो गए हैं, वो पहन ही नहीं पाती है। तो इस चक्कर में जो है उसके न्यू कपड़े निकाले हुए हैं। और गाइस यहाँ पर देख लीजिए, ये टॉप मैंने बनाया है अपने हाथों से। जी हाँ, मैंने उसके लिए मतलब पहली बार ऐसी कोई ड्रेस बनाई है, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन ना ये पहनती नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे स्कर्ट्स वगैरह मम्मी ने बनाई हुई है उसके लिए एक, लेकिन वो नहीं पहनती है। और फिर मैंने ये वाला ट्राई किया, ये इसका नेट जो कपड़ा है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। वैसे पहनाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसको पसंद नहीं है ऐसे कपड़े। इसको सिर्फ फुल स्लीव्स और इस टाइप के कपड़े ज़्यादा पसंद है हुरैन को। और यहाँ पे मैंने ना छोटा सा ब्रॉच लगा दिया है, तो उसको नहलाने के लिए लेकर के जा रही हूँ। लेकिन वो अपने कार्टून में बिज़ी है, और वही बोल रही थी मैं आप लोगों से कि ये पहनती नहीं है। और बस यहाँ पे ब्रॉच लगा कर के ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है पहनने के बाद। तो गाइस हुरैन को नहला दिया है और यहाँ पर मैं बनने के लिए रख रही हूँ उसके लिए खिचड़ी। ऐसे मैं डेली डेली उसको नहीं देती हूँ, वैसे रोटी पराठा खिचड़ी दलिया तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो ऐसे बदल बदल की चीज़ें देती रहती हूँ। तो आज खिचड़ी का नंबर आया है, तो आज उसके लिए मूंग दाल वाली खिचड़ी बनाते हैं घी के साथ। तो बस अभी ये करती हूँ और फिर और भी काम देखने हैं मुझे, क्योंकि ना पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता कि इतने छोटे छोटे से दिन आ गए हैं ना, कि सुबह कब हो जाती है शाम कब हो जाती है, बिल्कुल भी समय का पता नहीं चलता है। और अभी तो एक जैसा मौसम लगता है, क्योंकि जो है धूप नहीं निकल रही है, आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। तो ऐसा ही हो रखा है कि बस अंदर ही अंदर रहो। रजाई तो खैर नहीं है, अभी कंबल में ही रहो और बस बच्चों को बाहर मत निकालो। अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको छुपाने की कोशिश करते हैं कि भाई अंदर ही रहो, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्दी लग सकती है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा बाहर नहीं निकालती हूँ। हाँ, हम लोग हॉल वगैरह में बैठे रहते हैं, मूवी देखती रहती है, वो टीवी देखती रहती है, तो बच्चों का यही चलता रहता है, हारून के साथ में खेलती रहती है। तो ऐसा है हम। सो बस यहाँ पर अभी थोड़ी सी मैं उसके लिए खिचड़ी बनाऊँगी, सिर्फ उसी के लिए ही। यहाँ पर पानी डाल दिया है, घी में जो है चावल डाल दिए हैं, और मैं उसको जो है ना प्याज के साथ में छोंकती हूँ। सो बस अभी बनने के लिए रख दिए। इस टाइप की खिचड़ी वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है। अगर बच जाती है तो फिर मैं नहीं छोड़ती, मैं खा लेती हूँ उसको। सो बस यहाँ पर अभी विसल आने का वेट कर रहे हैं। रख दिया है कुकर। और यहाँ पर फाइनली कपड़े डिसाइड कर दिए थे मैंने कि यहाँ पर उसको यही वाले कपड़े पहनाने हैं। ऑयल भी ले रखा है। सो ये देखो, ये यहाँ पर ऐसे घूम रही है, और मैंने ना उसके 2 पोनी बना दी थी, इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ना माशाल्लाह। लेकिन जैसे ही मैं खिचड़ी को देखने के लिए गई हूँ कि लाओ मैं अब इसको खाना खिला देती हूँ, नहा धो कर एकदम रेडी है ये, तो बस जैसे ही कुकर खोला है और मैं खिचड़ी लेकर के गई हूँ उसके पास, वैसे ही देखा कि उसके बाल एकदम सीधे। उसने चोटी वगैरह सब कुछ मिटा रखी थी, बड़ी मुश्किल से तो मैंने बनाई थी। मुझे इसके फेस पर जो है ना 2 चोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है क्यूट सी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बना के रखती। बच्चों का ऐसे ही, आप लोग बोलते हैं ना कि अच्छे से तैयार करके रखा करो, लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो बस हुरैन को खाना खिला दिया है और वो अपनी राइम्स में फिर दोबारा से लग गई हैं, और मैं यहाँ पर बात करने जा रही थी आप लोगों से, लेकिन इसकी राइम्स की वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं लगाती हूँ कुशन कवर, क्योंकि ये मैंने आज ही निकाले हैं और धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो बस अभी कुशन कवर को लगाते हैं। तो कवर चढ़ाते चढ़ाते आप लोगों से बातें कर लेते हैं।
कि मैं ना कभी भी हार नहीं मानती। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि गाजर का हलवा बना करके खिलाओ, वैसे मैं ना बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ मेरे पैरों की वजह से। हाँ, लेकिन काम मेरे कंटिन्यूसली चल रहे हैं और मैं कभी ना ऐसा एहसास नहीं दिलाती हूँ कि हाँ मुझे आज ज़्यादा दर्द है तो इसलिए मैं नहीं करूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, उनको मन होता है मैं वही चीज़ करती हूँ। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लाइट ऑन कर देते हैं। हाँ, तो गाइस मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी थी और मैं आ गई हूँ पापा वाले रूम में, क्योंकि मेरे वाले रूम में चल रही है टीवी और आगे भी चल रही है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। तो आराम से बैठकर मैं अब आप लोगों से बातें कर पाऊँगी। तो यहाँ रखते हैं फ़ोन को और अब हाथ फ्री करके अब आराम से आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस कमेंट जब भी मैं अपने घर को दिखाती हूँ ना, मतलब मेरा घर इस टाइम में बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ये भी है वो है, तो जो है एक कमेंट मेरे पास ज़रूर से आता है, वो ये है कि तुमने मतलब इतने आउट एरिया में घर क्यों बनवा रही हो, कहीं और नहीं मिला, मेन मार्केट में मेन जगह पे ऐसा बनवा लेती, अपनी मम्मी के पास बनवा लेती। तो देखो जहाँ पर मेरी मम्मी रहती है वहाँ पर ऐसा कोई प्लॉट वगैरह ऐसे नहीं पड़े हुए हैं, पूरा बन चुका है। पहले पहले जब 4-5 साल पहले जब हम लोग आते थे ना, उस टाइम पे सिर्फ प्लॉटिंग ही थी, इतने ज़्यादा घर नहीं बने थे। लेकिन अब 5 साल में आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है, कितने नए नए घर अब बनने लग गए हैं। तो मतलब काफ़ी मम्मी वाला जो एरिया है ना हमारे यहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो एरिया तो अब बचा ही नहीं है प्लॉटिंग के लिए। और जस्ट सामने बचा है हमारे घर के, तो वो हमारे पापा के दोस्त का है, तो वो बेचने वाले नहीं हैं क्योंकि वो बनाएंगे गार्डन। हम प्लॉट लेते हैं ना तो हमें कहीं ऐसे आउट जगह पर ही मिलते हैं प्लॉट, ऐसे मेन जगह पर नहीं मिलते हैं। और रही बात बाज़ार में रहने की, तो बाज़ार में देखो ऐसा है कि रेंट से तो हम रहेंगे नहीं, सेकंड हमें लेना ही था, तो बाज़ार में ना ऐसा कोई भी घर नहीं मिल रहे थे ना, तो एकदम पुराने ज़माने के बने हुए घर, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे, जो कि हमारे बजट से बाहर थे। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम अपना खुद का बनाएंगे, हमारा जैसा दिल है हम अपने घर को सजाएंगे बनाएंगे। तो ये चीज़ रहा था। तो जहाँ पे प्लॉट मिले तो आप लोग देख ही सकते हैं जगह कैसी है। और वहाँ पे देखो 2-4 घर बने हुए हैं जस्ट हमारे बगल से ही, ऐसा नहीं कि घर नहीं बने हुए हैं, काफ़ी सारे घर हमारे बगल से ही बने हुए हैं। मतलब हमारी वाली जो लाइन है ना, वो कम से कम 5-6 घर वहाँ पर बने हुए हैं, फिर छोटे गए हैं, खेत है, कुछ प्लॉटिंग डली हुई है, फिर बीच बीच में घर भी बने हुए हैं, फिर भैया बाजी का घर आ जाता है वहाँ मेरे जेठ जेठानी का, तो ऐसा है। फिर उसके बाद फिर से प्लॉटिंग डली हुई है किसी की, क्योंकि ये मेन रोड है और प्लॉट डले हुए हैं तो बनेंगे भी। इस जगह को कोई भी नहीं छोड़ सकता है, मेन बात तो ये है कि बहुत अच्छी जगह है, तो उस जगह को कोई भी नहीं छोड़ेगा, सब बनवाएंगे ही। और वहाँ पे जो है दुकानें निकल रही हैं, तो वो जब हम मेन रोड पर लेते हैं ना घर, तो उसमें दुकानें बनाना ज़रूरी हो जाता है इन फ्यूचर। अगर कुछ है तो आगे हम दुकान भी खोल सकते हैं, है ना, या किसी को रेंट से भी दे सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम अपने घर में जो है एक दुकान भी रखेंगे, वो ज़रूरी है। तो अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि अरे दुकान भी बनवा ली, कोई काम धंधा नहीं है। तो हाँ, यूट्यूब का कोई तो हाँ, मैं मानती हूँ कि यूट्यूब का कोई फ्यूचर नहीं होता है, तो हम लोगों ने आगे सोच कर ही अपना रखा है कि हम दुकान निकलवाएंगे और रेंट से देंगे या फिर हम चलाएंगे, या जो भी है XYZ वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल निकलवाना ज़रूरी है। और मेन रोड पर जब हम रहते हैं ना, दुकान तो ज़रूर निकलती है वहाँ पर, ठीक है। अब पछताना तो नहीं हो रहा है खैर मुझे, क्योंकि मैं खुश हूँ उस जगह को लेने से। हाँ, हालांकि पैसे ज़्यादा गए हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली है, वहाँ पे मैंने अपना घर बनवाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बंद कर देती हूँ यहाँ की लाइट्स, क्योंकि इस रूम में पापा नहीं रहते हैं तो लाइट्स हम लोग ऑफ कर देते हैं, ये मतलब क्यों जलाना, है ना। तो हाँ, बस वही गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, बहुत टेस्टी लगा सबको। और देख जैसे ही मैं इधर आई वैसी आवाज़ आने लग गई है इसको। चलो गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।